नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। आसमान से बरसी आफत अब तबाही मचाने लगी है। भारत से लेकर नेपाल और अमेरिका तक कुदरत के इस कहर ने इंसानों को परेशान कर दिया है। न्यूयॉर्क कैसे समंदर में तब्दील हो गया, इस पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके साथ फटाफट अंदाज में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर भी नजर होगी। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में बात कोरोना की भी करेंगे। कोरोना के बाद अब किस वायरस ने लोगों की नींद उड़ा दी है, उस वायरस की पूरी कुंडली आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर आज माना जा रहा है कि मॉनसून का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल दिल्ली एनसीआर वासियों को मॉनसून का इंतजार खत्म होने की उम्मीद लगातार बनी थी। आज वो दिन है जब दिल्ली में दस्तक दे सकता है मॉनसून। 18 साल में सबसे देरी से ये मॉनसून आएगा। इससे पहले 2002 में 19 जुलाई को मॉनसून आया था और 18 साल में ये रिकॉर्ड होगा जब सबसे देरी से मॉनसून दस्तक देगा। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि आज ये इंतजार खत्म हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बढ़ती हुई तपिश से, गर्मी से राहत मिल पाएगी और दिल्ली में आज जबरदस्त बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। लगातार भीषण गर्मी से दिल्ली वासी जूझ रहे थे। पारा 45 को पार कर चुका था और ऐसे में लगातार हो रही गर्मी के बीच मॉनसून का इंतजार, जिसे लेकर दिल्ली वाले बेसब्र हो रहे थे। आज खबर यह है कि दिल्ली में एनसीआर में बरसेगा बदरा और इंतजार मॉनसून का खत्म होगा। जबरदस्त बारिश दिल्ली एनसीआर में आज, जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश भर में हो रही बारिश के बाद किस तरह के हालात उपजे हैं। फसल बर्बाद हो चुकी है बारिश की वजह से। मदुरै तमिलनाडु की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही केरला के कोट्टयम देखिए, जहां पर तेज आंधी और बारिश के बाद किस तरह के हालात बने हैं। वहीं हैदराबाद में तूफान से होर्डिंग कैसे गिरा, बड़ा हादसा होते होते बच गया। और नागपुर महाराष्ट्र का, जहां पर बारिश के बाद शहर जलमग्न हो गया, जगह जगह जलजमाव की स्थिति और सड़कें नदी में तब्दील हो गई। बिहार में बारिश से तबाही जारी है। कहीं पर जमीन जलमग्न है तो कहीं पर लहरों की चपेट में आकर मकान जल समाधि लेने लगे हैं। इससे लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। सड़कों पर बने हुआ पुल तिनके की तरह बहता नजर आया। ये रिपोर्ट देखिए और स्थिति समझिए बाढ़ के बाद बने हालात। बिहार में तबाही मचा रही है बाढ़। जमीन निगलने लगा है पानी। ये तस्वीर सुगौली छपरा राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां सिकरहना नदी में तेज बहाव की वजह से पहास सड़क खंड के रेलवे फाटक के पास पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि पुल ध्वस्त हो गया। देखते ही देखते जमीन धंसने लगी। इस सड़क के टूटने से लगभग आधा दर्जन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोगों को अब सुगौली जाने के लिए 10 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करनी होगी। इस पुल के ध्वस्त हो जाने से पानी का बहाव और तेज हो गया है, जिससे बभनटोली, चिकनौटा समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ की वजह से बंजरिया प्रखंड में जबरदस्त तबाही मची हुई। दूसरी तरफ सुगौली के भवानीपुर गांव में कटाव से लोग दहशत में हैं। ये देखिए कैसे सिकरहना नदी की भेंट चढ़ गया ये मकान। पल भर में ये खंडहर बन गया है घर। जिस घर को जोड़ने में महीनों लगे वो चंद सेकंड में नेस्त नाबूद हो गया। इस जल प्रलय के बाद से अब डर के मारे लोग गांव छोड़ने लगे हैं। घर को तोड़कर सामान सहित सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज होकर बहने वाली बलोर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर पुल को छू गया है, जिसकी वजह से पुल बीच में ही धंस गया है। पुल के पिलर के धंसने से लोगों में दहशत है, हड़कंप है। लोग ठेकेदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। बनले अब फरवरी में चालू भइलो, आई पर डैमेज हो गल, ध्वस्त हो रहा कर पाया, तीसर का पाया कर। बखरी घाट जो बलोर नदी है उसी में बना हुआ ये पुल। इतना घटिया काम किया है ठेकेदार ने, सारा पैसा बचा कर यहाँ से लेकर चल दिया है। लोग भले ही अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन लापरवाही अभी भी जारी है।
लोग इस धंसे हुए पुल से होकर ही पैदल और मोटरसाइकिल से आवाजाही कर रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपने देखी किस तरह से बारिश से हालात बने हैं। और आपने जब आप जबरदस्त बारिश की बात करते हैं, जल जमाव की बात करते हैं, तो आपके जहन में मुंबई की तस्वीर आती है। बारिश से मायानगरी का बुरा हाल आपने हमेशा देखा है, लेकिन आज आपको दुनिया के सबसे विकसित देश की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप मुंबई की बारिश भूल जाएंगे। सुपर पावर अमेरिका के न्यूयॉर्क में आसमानी आफत के बाद जो हालात बने, उससे ये साफ है कि कुदरत के आगे इंसान बेबस है और विकास नाकाफी। आसमानी आफत से अमेरिका बेदम, न्यूयॉर्क में सड़क पर समंदर, तिनके की तरह बह रही कार, घरों और दुकानों में बहने लगी नदियां। कुदरत के आगे नतमस्तक है विकास। सैलाब की वजह से सिसकियां ले रहा है सुपर पावर अमेरिका। पानी के आगे सुपर पावर की एक न चली। जब आसमान से आफत बरसी तो न्यूयॉर्क शहर में सैलाब आ गया। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हो गए। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। सड़कों पर चलने वाली कार पानी में नाव की तरह बहने लगी। मकान, दुकान, हर जगह पानी का प्रचंड वेग ऐसा है मानो नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। न्यूयॉर्क में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि समंदर और शहर का अंतर मिट गया है। मेट्रो स्टेशनों पर पानी भर गया है। न्यूयॉर्क शहर के स्ट्रीट स्टेशन के सबवे का हाल देखिए। स्टेशन के बाहर भी बुरे हाल हैं। यहां भी घुटनों तक पानी है। स्टेशन के बाहर 3 से 4 फीट पानी जमा है। पानी में उतरने से पहले लोग अपने शरीर पर ट्रैश बैग या पॉलीथीन बांध रहे हैं ताकि पानी से बच सके। पानी ज्यादा आ जाने के कारण कुछ स्टेशनों को बंद करना पड़ा। मध्य यूरोपीय देश चेक गणराज्य में हालात बेकाबू है। जोरदार बारिश के बाद पीसेक शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर नदियां बहने लगी है। सेंट्रल चेक गणराज्य में हालात ज्यादा खराब है। पीसेक शहर में एक गाड़ी पर पेड़ के गिर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई। तूफान और आंधी के बाद बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेपाल में पहाड़ पर हुई जोरदार बारिश के बाद राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। काठमांडू और भक्तपुर शहर में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। नेपाल में आसमानी आफत, पहाड़ पर बाढ़ बेहिसाब। नेपाल में बाढ़ से 51 की मौत। नेपाल की राजधानी काठमांडू से सटा ऐतिहासिक शहर भक्तपुर इन दिनों बाढ़ से कराह रहा है। भक्तपुर में हनुमंते नदी में आए बेहिसाब पानी से रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि पानी नदी से बाहर ऊंचाई वाले स्थानों तक पहुंच चुका है। शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश की वजह से काठमांडू और उसके आसपास से बहने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। बागमती, गंडकी और नारायण नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे पानी काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर में जगह जगह शहर में दाखिल हो चुका है। सड़कों पर पानी बह रहा है, जिसने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये देखिए कैसे एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब के बीचों बीच से गुजरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस दौरान पीछे बैठी महिला गिर जाती है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात खराब हैं। हर तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं।
बाढ़ और बारिश की वजह से 1 महीने से भी कम समय में नेपाल में 51 लोगों की जान चली गई। नेपाल पुलिस के मुताबिक देश भर में अब तक 26 पुरुष, 15 महिलाएं और 10 बच्चे बाढ़ की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। जबकि पिछले 20 दिनों में नदी किनारे स्थापित 548 औद्योगिक इकाइयां नष्ट हो चुकी हैं। कई छोटे मोटे उद्योग और इकाइयां बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। अर्निको राजमार्ग, जो काठमांडू को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है, जगह जगह अवरुद्ध है। गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। वहीं अगर मौसम विभाग की माने तो नेपाल में आज भी जोरदार बारिश होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।